दोस्तों आज डेट 2 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो भारत ने अब सीक्रेटली चीन का काम तमाम कर डाला है। जो आपको बता दे कि भारत ने अपने दोस्त फ्रांस की अफ्रीका में मदद की है और भारत ने चीन के खिलाफ अफ्रीका में अपने वीटो का इस्तेमाल किया है और भारत ने एक नया गेम खेलते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को नया बूस्ट दे दिया है। और कमाल की बात तो यह है कि भारत ने चीन की नाक के नीचे ऐसा चक्रव्यूह रखा जिसमें न सिर्फ चीन उलझ कर रह गया बल्कि चीन को भारत के हाथों जोरदार हार का मुंह देखना पड़ा और ऐसा करके भारत ने अपना मकसद पूरा कर लिया है। और यह सब कुछ हुआ है दक्षिणी अफ्रीका में हाल ही में आयोजित हुए ब्रिक्स समिट में, जो कि वैसे तो चीन के इशारे पर चलता है, लेकिन भारत ने यहां एक नहीं बल्कि 3 गेम कर डाले। और वे 3 गेम कौन कौन से हैं तो बता दें कि सबसे पहले भारत ने ब्रिक्स समिट में अपनी यूएनएससी में वीटो की शर्त को मनवाते हुए ब्रिक्स समिट का विस्तार होने दिया बिना किसी विरोध के, जिसके बाद उसमें 6 देशों को शामिल किया गया है। दूसरा यह कि भारत ने फ्रांस और अल्जीरिया की दुश्मनी में दोस्त फ्रांस की मदद करते हुए अल्जीरिया को ब्रिक्स में शामिल नहीं होने दिया, जिसमें चीन की एक तरह से बिल्कुल नहीं चली और भारत की बात सुनी गई। और तीसरा गेम यह हुआ कि फ्रांस के लिए भारत ने जिस तरह अल्जीरिया को बाहर का रास्ता दिखाया, उसके बाद फ्रांस ने भारत को जो तोहफा दिया वह भारत के लिए किसी बड़े खजाने से कम नहीं, और यह तोहफा यूपीआई को लेकर है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का यूपीआई अब दुनिया के और भी देशों में अपना डंका बजा रहा है। अब फ्रांस ने भी भारत को तोहफा देते हुए भारत का यूपीआई सिस्टम फ्रांस में लाने के लिए बातचीत शुरू कर दी है और भारत और फ्रांस के बीच समझौता भी हो चुका है, तो जल्द ही भारत का यूपीआई फ्रांस में भी पहुंचने वाला है। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। G20 बैठक में 20 प्रमुख देश तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भारत कुछ अलग ही कर रहा है। जी हां, भारत के 9 और दोस्त देश भी आ रहे हैं इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए। वह मित्र देश जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने निमंत्रण भेजा है वह है बांग्लादेश से वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना बैठक में शामिल होने वाली है। साथ ही इजिप्ट के प्रेसिडेंट को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भी बुलाया गया है। इसके साथ ही नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति है वह भी इसमें हिस्सा लेने के लिए आएंगे। इसके साथ ही ओमान के हेड ऑफ स्टेट सुल्तान हैथम बिन तारिक भी इसमें हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा सिंगापुर के प्रधानमंत्री, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी इसमें हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं और यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद भी इस G20 मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। और इसके साथ ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है, जिनमें UN, WHO और IMF जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। साथ ही कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल होने वाले हैं और साथ ही कुछ स्पेशल गेस्ट भी इसमें शामिल होने वाले हैं। और जो भारत के 9 स्पेशल गेस्ट हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो ओमान के किंग है यानी कि हेड ऑफ स्टेट सुल्तान हैथम बिन तारिक के बारे में बताया जा रहा है कि जो सबसे पहला कॉन्वे निकलेगा वह ओमान का निकलेगा, क्योंकि वह राजा है और तमाम राष्ट्रपति यानी कि शी जिनपिंग हो गए या फिर बाइडेन हो गए, उनको पीछे रखकर ओमान का कॉन्वे सबसे पहले निकाला जाएगा, क्योंकि इसमें ओमान के किंग शामिल होने वाले हैं। और इस दौरान दिल्ली में जमीन को लेकर आसमान तक निगरानी रखी जाएगी। इस सम्मेलन के दौरान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान पूरी तरह से सतर्क रहेंगे और दिल्ली के आसमान में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या ड्रोन से कड़ी नजर रखी जाएगी। सुरक्षा के लिए वायुसेना के लड़ाकू विमान अलर्ट पर रहेंगे और सुरक्षा के लिए जिन एयर मिसाइल को तैनात किया गया है उनमें मिड रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक की कई मिसाइलें शामिल है, जो कि 70 से 80 किलोमीटर की दूरी से अपने लक्ष्यों को मार गिरा सकेगी, क्योंकि G20 में दुनिया भर से 50 वीवीआईपी और सैकड़ों वीआईपी भाग ले रहे हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, कनाडा और बड़े बड़े देश की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं जो भारत आने वाले हैं। दोस्तों अगली खबर पीओके से जुड़ी हुई है। हाल ही में पीओके से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर सभी हैरान हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीओके में किस तरह लाखों की तादाद में लोगों की भीड़ जमा है और यह तस्वीर पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान की है, जहां एक साथ लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और इन लोगों ने धमकी दी है कि यह पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ देंगे और जल्द ही भारत में जाकर मिल जाएंगे। और ये लोग तो यह तक कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की सीमा तोड़कर भारत में जाकर मिल जाएंगे और यह सारा प्रदर्शन भारत के श्रीनगर से सिर्फ 155 किलोमीटर दूर गिलगिट बाल्टिस्तान में हो रहा है।
यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे नेताओं को पाकिस्तान ने जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया है और अगर हमारे नेताओं को नहीं छोड़ा गया तो हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। और लोगों का कहना है कि अब ना ही हम किसी से डरेंगे, ना ही हम किसी के सामने झुकेंगे। हम सब के सामने भारत के कारगिल में चले जाएंगे। यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग अब खुलकर नारे लगा रहे हैं कि हम भारत में जाएंगे और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। और ये लोग अब काफी सालों से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार का विरोध कर रहे हैं। यह इलाका भारत से बेहद करीब है। ऐसे में इस जगह पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगना पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चीन ने भारत में होने वाली G20 बैठक से पहले एक नक्शा जारी किया है। इस नक्शे में चीन ने अरुणाचल प्रदेश और अक्षाई चीन को अपना हिस्सा दिखाया था, जिस पर एस जयशंकर ने भी साफ साफ कहा था कि बेतुके दावे करने से किसी और देश का क्षेत्र अपना नहीं हो जाता। ऐसे में सी जिनपिंग को भारत की फटकार का इतना ज्यादा असर हुआ कि चीन ने अब भारत की G20 बैठक में ना आने का मन बना लिया है। और इसी बीच चीन के दुश्मन ताइवान ने भी एक बड़ा खेल कर दिया है। सबसे पहले तो ताइवान ने चीन के गलत नक्शे पर बयान दिया और कहा कि भारत के हिस्सों को अपने तरीके से नक्शे में दिखाकर चीन ने घटिया हरकत की। इतना ही नहीं, ताइवान ने पहली बार अपने देश में हिंदू मंदिर बनाने की इजाजत दी है। यह मंदिर बनकर तैयार भी हो चुका है और यह मंदिर भारत और ताइवान के रिश्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। ऐसे में अब ताइवान भी भारत का साथ देने के लिए आगे आ गया है। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। अब ब्रिटेन ने एक ऐसी हरकत कर दी है जिसे देखकर चीन हैरान हो गया है। बता दें कि ब्रिटेन की संसद में जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट में ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब ब्रिटेन की संसद में ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र माना गया हो, और वह भी ऐसे समय पर जब इस हफ्ते ब्रिटेन के विदेश मंत्री चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में ब्रिटेन की तरफ से आया यह बयान ब्रिटेन और चीन के संबंधों में भारी तनाव पैदा कर सकता है। वहीं ब्रिटेन के इस बयान पर चीन ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो एक एक करके सभी देश ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर घोषित कर सकते हैं। तो दोस्तों इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।